1947 का गदर। मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया और वही काम हिंदू और सिख धर्म ने किया। लूट मार, डाका जनी, कत्लो गारत, वो वाक़यात जिनको अगर तसव्वुर में लाएं तो आपकी रूह कांप जाती है। औरत मुसलमान हो या हिंदू, उस पर वहशियाना तशद्दुद और जुल्म किया गया। कमज़ोर, बेबस बूढ़ों को, बच्चों को कत्ल किया गया। एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था तो दूसरा जय काली माता, जय काली देवी। कोई कृपान को किसी बेगनाह के सीने में उतारते हुए वाह गुरु के नारे लगा रहा था। यानी मज़हब के श्लोक धर्म की बात कर रहे थे, मगर उस वक्त इंसान शैतान बन चुके थे और एक दूसरे को गाजर मूली की काट रहे थे। और ऐसे में वाह गुरु और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए जा रहे थे। किसी दुशीशा का रेप किया, उसके बॉडी पार्ट्स काट के फेंक दिए गए। जुल्म और जबर की बेमिसाल और लाजवाल दास्तानें दोनों मुल्कों में घूमती हैं। इंसान के खून से होली खेली गई। बापू बापू को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद हिंदू और मुसलमान और सिख कुछ होश में आए। मज़हब मज़हब कुता अंदेश, कम फितरत, बदतीनत, मकार, अयार और मुनाफिक किस्म के लोगों को आगे लाता है। ऐसे ही लोग जिन्होंने मंसूर और सरमद पे फतवे दिए, वही मज़हब के पुरोहित जिन्होंने हुसैन इब्न अली को बागी करार दिया और मुस्लिम हुकूमत ने उसको काफिर और बागी करार देकर कत्ल कर दिया। यही वो लोग हैं जो मज़हब के टॉप पे होते हैं। अगर आप मोहल्ले में देखते हैं तो मोहल्ले की कोई बड़ी आपा खाला जो सारे मोहल्ले की गंदगी को कुरेद के निकाल लेती है। हर किसी का राज, हर किसी की ऐसी बात जो छुपाने वाली होती है, वो एक जगह से उठाती है, दूसरी जगह उल्टाती है, मगर मोहल्ले में बड़ी पॉपुलर होती है। औरतों की बड़ी अहम खतून होती है और उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। इसी तरह मज़हब के पुरोहित हैं जिनके बगैर मज़हब का गुजारा नहीं होता, मगर ये इंसानियत के दुश्मन ही होते हैं। 1947 का गदर, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर हिंदुस्तान की गौ माता को ज़िबा कर दिया गया और फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इंसानियत सोज मजालिम किए गए और आज तक ये दोनों समझ नहीं पाए हैं कि हमें जुल्म की बजाय एक दूसरे से तामन करना चाहिए, अच्छाई को फ़रोग देना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के गरीब लोग ज़िंदा रह सके, उनको भी ज़िंदगी का एहसास हो।